हेलो एवरीवन। बहुत से पेरेंट्स की ये क्वेश्चनिंग रहती है कि हम किस एज में अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवाएं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो या फिर स्पीच थेरेपी हो। कौन सी एज हमारे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहेगी और किस एज में बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके बच्चे की एज तो 2 साल हो गई है, लेकिन अभी भी आपका बच्चा किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अगर आप उसका नाम लेते हो तो वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देता है या फिर वो किसी के साथ सोशली इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है स्पीच में भी वो डिले चल रहा हो, 2 साल की एज में हो सकता है वो कुछ नहीं बोल रहा हो या फिर थोड़े बहुत लिमिटेड से वर्ड्स बोल रहा हो, देन फौरन आपको एक बार अपने बच्चे को डायग्नोस करवा लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स ऐसे सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं वो और बच्चे की वो एज निकाल देते हैं। 2 साल की एज में उनको पता चल गया था कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हो सकता है हमारा बच्चा एज के हिसाब से सही हो जाए, एज के हिसाब से उसकी स्पीच में भी इम्प्रूवमेंट हो जाए और जो बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं वो एज के हिसाब से सही हो जाए। 2 साल की एज में आपको पता चल गया था, लेकिन आपने हो सकता है आपने थोड़ा सा डिले कर दिया हो, लेकिन 3 साल की एज में आपने अपने बच्चे को डायग्नोस करवा लिया और आपको अगर आपका बच्चा डायग्नोस हो गया और आपको पता चल गया कि आपके बच्चे के अंदर ऑटिज्म के सिम्टम है, क्योंकि ऑटिज्म के सिम्टम तो ऐसे हैं कि 18 मंथ्स के बाद बच्चे के अंदर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स अवेयर नहीं भी होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है। लेकिन 2 साल या फिर 3 साल की एज तक आते आते पेरेंट्स को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। अगर उस एज में आके आपको पता चल गया है, देन फौरन आपको अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवा देनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो थेरेपी के थ्रू ही ठीक की जा सकती हैं। यहाँ पे मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हम मानते हैं कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट की जो एज होती है वो 6 साल होती है। उसके बाद ब्रेन की डेवलपमेंट तो होती है लेकिन वो बहुत स्लो हो जाती है। तो 6 साल के अंदर बच्चे 6 साल की एज के अंदर बच्चे में लर्निंग जो स्किल्स होती है वो फास्ट होती है। अगर इस एज में बच्चे की थेरेपी हो जाती है तो इम्प्रूवमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर आपने डिले कर करके ये बच्चे के 6 साल निकाल दिए, देन बच्चे के अंदर चेंजेस आना बहुत उसकी जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। 2 या 3 साल की एज में आपको अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवा देनी चाहिए। जैसे आपको पता चल गया था कि 2 साल की एज में कि मेरे बच्चे के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो नॉर्मल नहीं है, लेकिन आपने मतलब इस प्रॉब्लम को इग्नोर करके इतना डिले कर दिया कि हो सकता है आप 4-5 साल की एज में अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवाते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि जो बच्चे की जो एक्चुअल एज है वो 5 साल हो गई है, लेकिन स्पीच में अभी भी वो 1 साल के बराबर ही है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है, एज गैप ज्यादा बढ़ जाता है और जितना ज्यादा एज गैप रहता है उतने ही ज्यादा फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बच्चे के अंदर आती है। तो मैं पेरेंट्स को यही बताना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसी सिम्टम आपको बच्चे के अंदर दिख रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, चाहे वो आपको 2 साल की एज में पता चल गया है, तो फौरन अपने बच्चे को एक बार डायग्नोस करवा लो। डायग्नोस होने के बाद फौरन आप बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवा दो, क्योंकि अगर 2 साल की एज में ही आप बच्चे की थेरेपी करवाना स्टार्ट करते हो, देन इम्प्रूवमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इस एज में ये रहता है कि बच्चा अप्रॉक्स नॉर्मल, यहाँ पे अप्रॉक्स नॉर्मल होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने बच्चे की एज वेस्ट ना करें और फौरन अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवा दें।
क्योंकि अगर एक बार बच्चे की एज निकल गई देन फिर पेरेंट्स के लिए भी बच्चे को टैकल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, और यहाँ पे फिर पेरेंट्स को भी बच्चे को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे आपको 2 साल की एज में पता चल गया है, चाहे 3 साल की एज में, तो देन फौरन आप बच्चे की थेरेपी करवाना स्टार्ट कर दो। आप बच्चे की थेरेपी में बिल्कुल भी डिले ना करें।